भक्तों, जीवन में अगर बार बार दुख आते हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती, घर में कलेश, दरिद्रता और असफलता बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं परमेश्वर की कृपा से आप वंचित हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर कोई एक व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो वह है पशुपति व्रत। यह व्रत स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्तों को बताया था, और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति, चाहे वो जितना भी दुखी क्यों न हो, वह धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता हो। पशुपति व्रत विशेष रूप से हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है, लेकिन यदि इसे सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि या विशेष शिव तिथि पर किया जाए तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। यह व्रत भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है, जो शिव का वह रूप है जो प्राणियों के बंधनों को काटते हैं, रोगों को हरते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल में शिवलिंग या भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, सफेद पुष्प और गंगाजल अर्पण करें। पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर ध्यान पूर्वक इस मंत्र से संकल्प लें, ओम पशुपते नमः। आज का व्रत मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ, भोलेनाथ कृपा करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। उसके बाद शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टक का पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखें या तो निर्जल रहें या फलाहार करें, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से पवित्र रहें। दिन भर ओम नमः शिवाय और ओम पशुपते नमः का जप करते रहें। अब आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी वह पवित्र कथा जो आज भी लाखों भक्तों के जीवन को बदल रही है। बहुत पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए थक चुका था। उसने एक दिन पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर कहा, हे शिव, अगर आप ही मेरा उद्धार नहीं कर सकते तो और कोई नहीं कर सकता। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेरे पशुपति स्वरूप का व्रत करो, तुम्हारी सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने अगली ही चतुर्दशी से व्रत शुरू कर दिया। उसने नियम से पूजा की, व्रत रखा, अभिषेक किया और पूरे विश्वास के साथ यह साधना की। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आ गया। धन की प्राप्ति हुई, संतति सुख मिला, सम्मान बढ़ा और अंततः वह परम गति को प्राप्त हुआ। यह कोई कल्पना नहीं, एक ऐसी कथा है जो आज भी पशुपतिनाथ के हर मंदिर में सुनाई जाती है। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हर किसी को जान लेने चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचें, मांस मदिरा का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध न करें और किसी भी जीव को दुख ना दें। पूजा के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा जरूर दें। रात को दीपक जलाकर शिव आरती करें और अंत में अगली सुबह विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। भक्तों, यह व्रत न केवल जीवन के संकट दूर करता है, बल्कि यह मन की शांति, परिवार में सुख, व्यवसाय में उन्नति और आत्मा को शुद्धि भी प्रदान करता है। और जो इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, उसे शिव स्वयं अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हर बाधा खत्म हो जाए, तो एक बार इस व्रत को अवश्य कीजिए। और हाँ, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो आपको शिव से जोड़ती है। और जब शिव जुड़ते हैं तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और ऐसी ही पवित्र जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दिल से सारिका के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। क्या आप भी पशुपति व्रत करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर